हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज आप सबके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सबके बीच लेकर के आया हूं क्लास 9th के सोशल साइंस सब्जेक्ट का हिस्ट्री सब्जेक्ट। आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री का, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री के पहले पार्ट से कितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 9वीं क्लास का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इसमें पहले चैप्टर जिसका नाम है भौगोलिक खोज। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो धर्म युद्ध ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ। धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ईसाइयों और तुर्कों के बीच। दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ से आंसर निकल करके आएगा बौद्धिक जागरण, यानी कि लोगों के बुद्धि, विवेक, विचार, इन सब में जागरण। तीसरा क्वेश्चन निकल करके आता है कि पुर्तगालियों ने सियूटा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने सियूटा पर अधिकार किया सन 1415 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो। कौन किए थे? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाए, उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम रखा कैरेवल जहाज। कैरेवल जहाज जो एकदम तेज स्पीड यानी कि तेज गति से चलता था, हल्का होता था, जिससे यात्रा करना आसान हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ज्योग्राफी नामक पुस्तक टॉलेमी ने लिखी। किसने लिखी? टॉलेमी ने लिखी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि किसने बताया, मतलब किस व्यक्ति ने बताया कि दुनिया गोल है। किस व्यक्ति ने बताया कि दुनिया गोल है? तो इसका आंसर निकल करके आएगा टॉलेमी। टॉलेमी ने सबसे पहले बताया कि ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, क्या है? गोल है। अगला क्वेश्चन है कि विजंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है कि जो कुस्तुनतुनिया था, इसका पतन कब हुआ। तो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 ईस्वी में। कब हुआ? 1453 में। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरीप का पता किसने लगाया। तो यहाँ पे आपको जानने वाला पॉइंट ये है कि उत्तमाशा अंतरीप का एक और नाम है। उत्तमाशा अंतरीप को हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। इसका पता बार्थोलोमियो डियाज ने लगाया। किसने लगाया? बार्थोलोमियो डियाज। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि उत्तमाशा अंतरीप का पता कि कब लगा, मतलब कब लगाया गया। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप का पता कब लगाया। तो कब लगाया? तो ये होता है 1488 ईस्वी में। भारत आने के रास्ते का खोज किसने किया। देखिए, भारत आने का जो सामुद्रिक मार्ग था, इसका पता किसने लगाया। तो इसका पता लगाया वास्को डी गामा। किसने लगाया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत आने के रास्ते का पता लगाया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के किस राज्य में वास्को डी गामा आया था। इससे संबंधित हम सारे प्रश्न अभी हम देख लेंगे कि जो वास्को डी गामा था वो रहने वाला था पुर्तगाल का। तो एक पुर्तगाली यात्री था जो 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, और उस कालीकट बंदरगाह के राजा थे जमोरिन। चूंकि वास्को डी गामा पुर्तगाली था, जब वो भारत पहुंचा तो भारतवासियों को बहुत ही खुशी हुआ कि कोई विदेशी यात्री, यानी कि भारत में जो भी व्यक्ति आते थे उनको मेहमान स्वरूप उनकी आदर सत्कार होता था। उसी सब सिलसिले से उनकी एकदम आदर सत्कार होता है, सेवा होता है। और वहाँ के राजा थे कौन?
जमोरिन। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि वास्को डी गामा भारत के किस राज्य में आया था? तो यह आया था भारत के केरल राज्य, यानी कि उस समय मालाबार यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगला क्वेश्चन होगा कि अमेरिका का खोज किसने किया? तो अमेरिका का खोज किए थे कोलंबस। कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अमेरिका का खोज कोलंबस ने कब किया? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब किया? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, डेट के साथ दिया हुआ है कि 20 मई 1498 को भारत का खोज यानी भारत आने के रास्ते का खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा से संबंधित प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन निकल करके आता है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किसने मदद पहुंचाई? तो वास्को डी गामा जब उतमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया था तो वहां पे उनको एक भारतीय व्यापारी मिले जिनका नाम था अब्दुल मजीद। इन्होंने उनको मदद की थी। अगला क्वेश्चन कि अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पे पड़ा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, उन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला क्वेश्चन कि स्पेन के राजकुमार कौन थे? अब ये वही स्पेन है, ये वही स्पेन है जहाँ के क्रिस्टोफर कोलंबस थे। अब स्पेन के राजकुमार थे जिन्होंने वहाँ नाविकों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और कोलंबस उसी स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो वहाँ के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। तो इस तरह से आप सबने देखा कि 9वीं क्लास के हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिला, और हम चाहेंगे कि आप सभी क्या करें, देखें कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये कितने महत्वपूर्ण है। क्या है? परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालीकट का राजा उस समय कौन था? तो कालीकट का राजा था जमोरिन। ब्राजील का पता किसने लगाया? तो ब्राजील का पता लगाए थे केब्रल। किसने जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? यानी कि पूरी दुनिया का चक्कर, पूरी दुनिया को घूमने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे मैगलेन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किए कैप्टन कुक। अगला क्वेश्चन है कि न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? तो न्यू फाउलैंड के द्वीपों का पता सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने पता लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली कब आए? भारत में पुर्तगाली आए सन 1498 में। यानी कि पुर्तगाल से पहला यात्री आता है 20 मई 1498 को। उस यात्री का नाम होता है वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज कब आए? तो भारत में अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। भारत में डच कब आए? तो भारत में डच आते हैं 1602 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसी कब आए? तो भारत में फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वही क्वेश्चन सीधा सीधा अगर पूछा जाए तो बताइए कि जल द्वारा या जहाज से पूरे पृथ्वी को घूमने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मैगलेन थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कुस्तुनतुनिया। इसी संबंधित क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब होता है? तो कुस्तुनतुनिया का पतन होता है 1453 ईस्वी में। उसके बाद है कैरोलिंगिया साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये थी सारलमा। कौन थी? सारलमा। भौगोलिक खोजों के परिणाम के स्वरूप किसका विकास हुआ? जब भौगोलिक खोजे हुए तो उस समय वहाँ विकास हुआ व्यापार और साथ साथ वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। इस तरह से हम देखें कि हमने अपने चैनल इजी टू लर्न के माध्यम से देखा
इजी टू लर्न के माध्यम से देखा क्लास 9th क्लास 9th के जो भी क्लास 9th के हिस्ट्री के लेसन 1 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने समझा। तो आप हमारे चैनल इजी टू लर्न के साथ बने रहिए और देखते रहिए इजी टू लर्न। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।